ठीक सोने मेरे प्यारे बाड़को अपने भाई भान और दोस्तां के गैल खेलो हो, पढ़ो हो, उनके गैल टाइम बिताओ सोकना। पर बाड़को एक बात जरूर याद रखियो, कदे भी किसी ने भी परेशान मत करिए, उनके गैल गलत व्यवहार मत करिए, क्योंकि जिसा हम दूसरे के गैल करांगे उसाए मारे गैल भी होगा। यह बात समझाने खातर आज तुमने मैं एक कहानी सुनाऊंगी, उसने ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी सीख मिलेगी तुमने। कई साल पुरानी बात से एक बड़े से जंगल में एक ऊंट और लोमड़ी रहा कर दे। उस जंगल के दौरे वही एक खरबूजा का एक खेत भी था, पर खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ा कर दी। एक दिन ऊंट और लोमड़ी ने फैसला करया कि दोनों नदी पार करके तरबूज खान जावांगे। दोनों खरबूजे के खेत की ओर चाल पड़े। रास्ते में नदी थी, जो करे दोनों नदी के दौरे पहुंचे। लोमड़ी बोली, ऊंट भाई तू मने अपनी पीठ पर बिठा ले ताकि मैं नदी पार कर लूं। लोमड़ी की बात सुनकर ऊंट ने कही, हाँ लोमड़ी बेबे आजा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जा मेरी पीठ पर, मैं तना नदी पार करवा दूंगा। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठ गई। थोड़ी देर में दोनों ने नदी पार कर ली और खरबूजे के खेत में पहुंच गए। जो करे दोनों खेत में पहुंचे तो उनने भाई बड़े मीठे मीठे खरबूजे खाने ने मिले। दोनों ने अपना खूब मजे से पेट भर के खरबूजे खाए। जो करे लोमड़ी का पेट भरया, जोर जोर से चिल्ला के गाने लगी। न्यू देख के ऊंट ने उससे मना कर दी और कही कि वैसा ना करे, नहीं तो खेत का मालिक उसकी आवाज सुनकर उड़ा जाएगा और दोनों की चोरी पकड़ी जाएगी। पर लोमड़ी कड़े की मानने थी। लोमड़ी ने ऊंट की बात कती नहीं मानी और बोली, भाई मैं तो क्या करूं ऊंट भाई, खाना खाए पाछे मैं तो गाना जरूर गाया करूं। लोमड़ी नहीं मानी और भाई चिल्ला चिल्ला के अपने गाना गाती रही। लोमड़ी की आवाज सुन दे खेत का मालिक उड़ गया। लोमड़ी अपना चालाक थी, खेत के मालिक ना अंधा देख के फौरन उड़े तो भागी और पास की झाड़ियां में जाकर छिप गई। बेचारा ऊंट भाई लंबा था और वो कड़े छिप नहीं सकिया और पकड़ा गया। खेत के मालिक ने ऊंट की जमकर पिटाई करी और खेत तो बाहर काट दिया। बेचारा ऊंट सिर लटकाए उल्टाए नदी की ओर चाल पड़े। इससे भी झाड़ियां में लिकड़ के लोमड़ी भी आ गई और ऊंट तो बोली, ऊंट भाई मन्ना अपनी पीठ पर बिठा ले, नदी बहुत गहरी से। ऊंट ने उस टाइम लोमड़ी तक कुछ नहीं कही और गर्दन इलाके ने और बैठने का इशारा कर दिया। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठेगी और ऊंट भाई अपने नदी पार करने लग गया। ऊंट अब लोमड़ी तो सबक सिखाना चाहता था। जो करे बीच नदी में पहुंचा, जान बूझ के डुबकी लेने लग गया। लोमड़ी घबरा गई। लोमड़ी ने सोची अब तो पानी में पड़ूं। वह डरते हुए ऊंट ते बोली, ऊंट भाई ऐसा मत करे, नहीं तो मैं पानी में डूब जाएंगी। ऊंट बोला, लोमड़ी बेबे खाना खूना खाए पीछे मैं तो न्यूए करया करूं, मैं जब तक पानी में डुबकी ना लगा लूं मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता, क्या करूं, मेरी तो आदत से। न्यू कह के ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। लोमड़ी भाई बुरे तरीके से डर गई, लगातार कहती रही, भाई ऐसा मत कर। पर ऊंट ने फैसला ले लिया कि वो लोमड़ी तो सबक सिखा कर रहेगा। पानी में डुबकी लेते लोमड़ी ऊंट की पीठ तक गई फिसल और गहरी नदी में गिर गई। लोमड़ी नदी में डूब गई थी जब भी उसने एहसास होया कि भाई उसने बड़ी गलती कर दी है, उसने ऊंट की बात भी माननी चाहिए थी। घणी देर पाछे लोमड़ी ने अपने करे पे भाई पछतावा होया और उसने सजा भी मिली कि वह पानी में डूब गई और मर गई। तो बालको इस कहानी से हमने सीख मिले है कि हमने अपने साथियों की बात जरूर सुननी चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के चक्कर में कदे भी किसी दूसरे आदमी ने परेशान मत करो, सबके गैल बढ़िया व्यवहार करो। जिसा तुम दूसरे गैल करोगे ना बेटा, तो शायद तारे गैल भी होगा। तो भाई हमेशा दूसरे गैल
बढ़िया व्यवहार करो, दूसरे की मदद करो। देखो क्या करे ने, जिसी करनी उसी भरनी। तो समझ गए ना बालको। इब मैं चालू सू, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी।